लगभग बीते 6 से 7 महीनों से माओवादियों के खिलाफ जवानों के द्वारा लगातार बड़े ऑपरेशंस लॉन्च किए गए, जिसके बड़े बड़े एग्जाम्पल भी हमने देखे। हाल ही में कल की बात है, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 12 माओवादियों को मार गिराया गया, जो कि दूसरे राज्य की बात है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर माड़वी हिड़मा के क्षेत्र में, जो कि दंतेवाड़ा, बीजापुर और दंतेवाड़ा का सुकमा का सरहदी इलाका है, उस इलाके में एक छोटा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, लेकिन जवानों की संख्या अधिक थी। जवान थे कोबरा के, एसटीएफ के, डीआरजी के और सीआरपीएफ के। इन्हें 16 जुलाई को उन जंगलों में उतारा गया था माओवादियों के खिलाफ एक अभियान पर। और उस जगह पर माओवादियों के मिलिट्री प्लाटून और साथ ही साथ दरबा डिवीज़न, पश्चिम बस्तर डिवीज़न के लड़ाकों की होने की सूचना थी। बहुत मुमकिन ये था कि वहाँ पर माओवादियों के द्वारा कोई प्लानिंग की जा रही हो, जिसकी सूचना पुलिस के अधिकारियों को मिली, सुरक्षा बलों के अधिकारियों को मिली और उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। चूँकि ये पूरा का पूरा ऑपरेशन माड़वी हिड़मा के क्षेत्र में था और माड़वी हिड़मा की खबर सूत्रों के हवाले से निकल कर आती है कि वो काफ़ी बीमार है और ऐसी स्थिति में है कि अब उसका बचना भी लगभग नामुमकिन जैसा बताया जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तो नहीं हुई है। यहाँ पर इस समय मैं जिला चिकित्सालय बीजापुर के आपातकालीन विभाग के सामने हूँ, इमरजेंसी वार्ड के सामने में हूँ। अंदर में 4 जवान जख्मी हैं। आपको एम्बुलेंस की तस्वीर देखनी चाहिए। एम्बुलेंस तैयार किया गया है जवानों को यहाँ से रेफर करने के लिए। यहाँ पर जवानों के जो जूते आपको नजर आ रहे हैं, दरअसल ये उन्हीं घायल जवानों के जूते हैं। 4 जवान जिन्हें चोटें आई हैं, उनका ट्रीटमेंट इस अस्पताल के अंदर में चल रहा है। और एक छोटी सी तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जवान जो मुस्तैद हैं यहाँ पर, वे काफ़ी परेशान भी आपको नजर आएंगे, चूँकि उनके साथी घायल हैं, 2 जवान शहीद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो दुख होता है, एक चिंता होती है, वो जवानों में स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। अगर कुछ और तस्वीरों की बात की जाए, हालांकि ये बहुत लगभग नामुमकिन जैसी स्थिति है, उसके बावजूद हम कोशिश करेंगे कि ये तस्वीरें आपको हम दिखा सकें। ये तस्वीरें देखिएगा, यहाँ पर जवानों का उपचार लगातार चल रहा है। सुरक्षा बलों के अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, मौजूद हैं। यहाँ पर जो घायल जवान हैं, यहाँ उनकी मरहम पट्टी की जा रही है। उस तरफ में एक तस्वीर देखिएगा, एक जवान को इस समय में व्हील चेयर के माध्यम से एम्बुलेंस में बैठाकर रेफर किए जाने की तैयारी चल रही है। इस तरफ आइएगा, बस एक मिनट। यहाँ पर सुरक्षा का विषय है, जवानों की ट्रीटमेंट का विषय। बस एक मिनट सर, सिर्फ एक मिनट लगेगा। तो यहाँ पर जी जी बार-बार में फिर वो बस एक मिनट आप बाहर तो इस तरफ जी, तो यहाँ पर ये जो तस्वीरें बनी हुई हैं, इमरजेंसी वार्ड है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बलों के अधिकारी निवेदन करते हुए मना भी कर रहे हैं कि आप बाहर में जवानों से बात करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। और चूंकि मीडिया की जिम्मेदारी है, हम पत्रकार हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा भी कर्तव्य तय होता है कि इस तरह की परिस्थितियों से आप उस तस्वीर को दिखाइएगा, एक घायल जवान को व्हील चेयर पर किस तरह से बैठाकर जो है इस तरफ लाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उस जवान को, घायल जवान को यहाँ पर बाहर लाया जा रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से एक जवान को अब एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ से जगदलपुर रेफर किया जाएगा और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चलेगा। यहाँ पर जो ये स्थिति बनी हुई, इस तरह की कई बार हमने तस्वीरों को दर्शकों को दिखाया है, देश को दिखाया है। जिले के एसपी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक बार हम इन जवानों के प्रति इनकी सहानुभूति किस तरह की सांत्वना, इनकी किस तरह का अपनापन ये महसूस करते हैं जवानों से, ये उसकी तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। हालांकि जवान यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन घटना के बारे में और यहाँ की स्थिति के बारे में ये आपस में चर्चा करें। हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं एक बार कि जवानों के प्रति जो सहानुभूति है, ऐसा कितनी बार कहाँ देखने को मिलता है। 30-40 साल हो गए यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। सर क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, मैं थोड़ा समय लेना चाहता हूँ आप लोगों से। सबसे पहले सर आपसे कि एक छोटी सी चर्चा। जिस तरह से ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, मिलिट्री प्लाटून के होने की सूचना थी, पश्चिम बस्तर डिवीज़न था, दरभा डिवीज़न था, तो ये तीनों बड़े डिवीज़न होते हैं, प्रमुख लड़ाके इसमें हैं। ऑपरेशन से जब जवान लौट रहे हैं तो ये घटना घटी, इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया आपकी होगी? जनरली इनका जो टैक्टिक्स होता है, जो नक्सलियों का टैक्टिक्स होता है, वापसी के दौरान ही एक हमला करने का प्रयास करते हैं और उसमें उनको सफलता मिल गई और उन्होंने उनके आईडी ब्लास्ट से हमारे 2 जवान शहीद हो गए और 4 जवान घायल हुए हैं। ये दुखद घटना है
और ये गुरिल्ला वारफेयर का एक टैक्टिक्स है कि लड़ाई नहीं करना पाने से छद्म रूप में इनको अटैक करके निकल जाना। तो ये इसी का ही एक पार्ट है जिसमें हमारे तो कहीं ना कहीं जब माओवादी कमजोर पड़ते हैं तो इस तरह की जो रणनीति है, इस तरह की जो युद्ध नीति, छापेमार कार्रवाई, उसे अपनाते हैं। सर, आप जो है जैसे ही आपको सूचना मिली, आपने खुद अपनी कार ड्राइव की और अस्पताल तक पहुंच गए। ये जो आपकी जो संवेदना है देखते बनती है। सर ठीक है, ये हमारा ड्यूटी का पार्ट है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन जिन लोग अभी भी सुधरे नहीं हैं, समझ नहीं आ रहे हैं, उनको जो है हर प्रकार से करारा जवाब दिया जाएगा। जो जंगल में रहेंगे, हथियार के साथ होंगे, उनको उस तरीके से, और जो शहरी नेटवर्क चला रहे हैं उनको भी जो है इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हमको ये भी पता है कि किस तरीके से ये खबर जो है किस किस सूत्रों से कहाँ कहाँ जाती है, तो इसके बारे में भी हम विस्तार से कार्रवाई करेंगे। और शासन की जो नीति है आम आदिवासियों के बीजापुर के बेहतरी के लिए कार्य हो, और इसमें विकास के आड़े आने वाले हर ऐसे असामाजिक तत्वों को वैधानिक रूप से कार्रवाई की जाएगी। जिले के कलेक्टर अनुराग पांडे, जिन्होंने अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करी और यहाँ तक पहुँचे, इस समय आप उन्हें सुन रहे थे। आपको एक जानकारी दे दूँ, हाल ही में बंद स्कूल थे यहाँ पर बीजापुर जिले में। ऐसे इलाकों में स्कूल बंद पड़े हुए थे जहाँ पर माओवादियों का वर्चस्व लगभग 30-40 सालों से ऐसे बना हुआ है जैसे कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र उन्हीं का हो। और ऐसे में एक लंबे समय से कुछ ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, जवानों को बहुत बड़े नुकसान उठाने पड़े थे। और अब जबकि नई सरकार छत्तीसगढ़ में, जब से नई सरकार का गठन हुआ है, तब से लगातार पूरे क्षेत्र में माओवादियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे माहौल में ये जो अनुराग पांडे हैं, जिले के कलेक्टर हैं, इन्होंने उन बंद स्कूलों को जिन्हें माओवादियों ने तोड़ दिया था, उन बंद स्कूलों को इन्होंने खुलवाने का काम किया, जिसके लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने जिला प्रशासन की तारीफों के कसीदे पढ़े थे। दीजिएगा इजाजत। यूकेश चंद्राकर, विस्तार न्यूज, बीजापुर।